झूठी आस्थाओं, धारणाओं, अंधविश्वासों और आज के जीवन में प्रचलित भयों पर विश्वास करना छोड़िए और जीवन के सनातन सत्य एवं दैवी नियमों पर विश्वास करना शुरू करिए। तब जाकर आप जीवन में ऊपर उठेंगे और जीवन का सच्चा आनंद ले सकेंगे। आपकी प्रार्थनाओं के परिणाम कर्म और उसकी प्रतिक्रिया के अलौकिक सिद्धांत के रूप में होते हैं, जो आपके विचार की प्रवृत्ति के अनुरूप होते हैं। अपने मन को सद्भाव, स्वास्थ्य, शांति तथा शुभेच्छाओं में लगाएं और देखें आपके जीवन में क्या आश्चर्य होते हैं। आपका मन दरअसल में एक है, किंतु उसके दो स्पष्ट भाग हैं। दोनों की विशेषताएं अलग हैं। सभी बुद्धिमान लोगों को मालूम है कि दोनों विभागों को एक रेखा अलग करती है। दोनों के कार्य बुनियादी रूप से एक दूसरे से अलग हैं। प्रत्येक विभाग को अलग अलग विशिष्ट शक्तियां और गुण मिले हैं। दोनों की पद्धति आपके मन के कामों को सामान्यतः दो पालों में बांट देती है। एक उद्देश्य मूलक मन और दूसरा व्यक्ति मूलक मन, चेतन मन और अचेतन मन। दूसरे शब्दों में, जो सतह पर दिखाई देता है यानी जो आप दिखाई देते हो, और दूसरा आपके अंदर का मन जो आपके अंदर है, दिखता नहीं। इसे स्वैच्छिक मन और अनैच्छिक मन अथवा पुरुष और स्त्री मन जैसे अनेक प्रकार से कहा जा सकता है। मान लीजिए कि आपका मन एक बाग है और आप उस बाग के मालिक हैं। आप दिन भर अपने विचारों के बीज बोते हैं। ये वे विचार हैं जिन्हें आप अपनी आदतों के अनुरूप सोचते हैं। जैसे विचारों की बुवाई करते हैं, वैसे ही परिणाम आपके शरीर और आपके आसपास मिलते हैं। सुख, शांति, सही कामों, शुभ इच्छाओं और खुशहाली के विचारों का रोपण करना शुरू करें। धैर्य से बैठकर पूर्ण रुचि के साथ इन गुणों पर चिंतन करें और उन्हें पूर्ण रूप से अपने चेतन मन में अर्थात अपने सोचने समझने के मन में स्वीकार करें, उन्हें अंगीकार करें। अपने मन के बगीचे में इन विश्लेषण बीजों की बुआई करें और उनकी शानदार फसल का लाभ कमाएं। आपके अवचेतन मन की मिट्टी खूब उपजाऊ है, जिसमें सभी प्रकार के बीज उग जाते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। लेकिन जरा सोचिए, क्या कांटों को रोपने से कहीं अंगूर मिलेंगे या गोखरू के पेड़ में अंजीर लगेंगे? इसीलिए प्रत्येक विचार महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही कारण है जिसके प्रभाव से फल मिलता है। इसीलिए यह जरूरी है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें, जिससे आपको वही परिणाम प्राप्त हो जैसा आप चाहते हैं। जब आपका मन सही रास्ते पर चलने लगेगा, जब आप सच को समझना शुरू कर देंगे, जब आपके अवचेतन मन में रचनात्मक, मधुर और शांतिपूर्ण विचार जमा होने लगेंगे, तब आपके अवचेतन मन की जादुई शक्ति में प्रतिक्रिया होगी और आपके जीवन में मधुर परिस्थितियां पैदा होंगी। आपके आसपास का वातावरण सहज बन जाएगा। प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती जाएगी। जब आप अपने सोचने विचारने पर नियंत्रण शुरू कर देंगे, तो आपका अवचेतन मन इस शक्ति का उपयोग अपनी समस्या या परेशानी में भी कर पाएगा। दूसरे शब्दों में, आप वस्तुतः उस अनंत शक्ति और सर्वशक्तिमान नियम के सजग अनुयायी बन जाएंगे जो समस्त संसार को चलायमान रखता है। आप जहां रहते हैं, वहां चारों ओर देखेंगे तो पाएंगे कि अधिकांश लोग शून्य जगत में रहते हैं और विवेकपूर्ण एवं ज्ञानीजन अभिलाषापूर्ण, अर्थपूर्ण जीवन को चुनते हैं। याद रखें, अर्थपूर्ण जीवन अर्थात आपके विचार, आपकी भावनाएं और कल्पनाएं ही आपके शून्य जगत का निर्माण करती हैं। इसीलिए यही रचनात्मक शक्ति और वो सब कुछ जो आप अपने जीवन में देखते हैं, उसे जाने अनजाने में आपके भीतर के मन ने बनाया है। आपके चेतन और अवचेतन मन के आदान प्रदान का ज्ञान आपके संपूर्ण जीवन को बदल सकता है। अपने आसपास की दशा बदलने के लिए आपको उसके कारण को बदलना होगा। अधिकांश लोग दशा और परिस्थिति बदलने के लिए उसी में करना शुरू कर देते हैं। विवाद, उलझन, अभाव, बंधनों को दूर करने के लिए आपको उनके कारण को अर्थात उस तरीके को बदलना होगा जिसके जरिए आप चेतन मन का प्रयोग कर रहे हो। दूसरे शब्दों में, जिस दिशा में आप सोच रहे हैं और मन का प्रयोग कर रहे हैं, उसे बदलना होगा। आप असीमित दौलत के अथाह सागर में रह रहे हैं। आपका अवचेतन मन आपके विचारों के प्रति बहुत नाजुक है, तुरंत सक्रिय हो जाता है। आपके विचार ही वो शक्तिपुंज है जिसके माध्यम से आपके अवचेतन की अपरिमित बुद्धि, ज्ञान, महत्वपूर्ण शक्तियां और ऊर्जाएं निर्गत होती हैं। आपके मन के नियमों का व्यवहारिक प्रयोग अंधकार की जगह प्रकाश लाएगा, भय को दूर करके विश्वास लाएगा,
विवाद की जगह सौहार्द लाएगा, विफलता के स्थान पर सफलता लाएगा और साधारण जीवन से उन्मुक्त होकर खुशहाल जीवन प्रदान करेगा।